नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। हर किसी को शौक होता है अपने घर में छोटे छोटे गार्डनिंग करने का, अपनी टेरेस को सजाने का, अपनी बालकोनी को सजाने का। इसी कड़ी की वार्ता में मेरे साथ मौजूद है आज जेकेटी के फाउंडर जय तेवतिया जी। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी जेकेटी फार्मिंग इस तरह से क्या काम कर रही है कि लोगों को इस छोटी फार्मिंग में भी फायदा हो रहा है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज इस मुबारक मौके पे आप लोग आए हो। आज मेरा इनॉग्रेशन है। जो हमने मेहनत करी है, हमारी टीम ने मेहनत करी है, तो आज आपने अपने शुभ कदम रख के हमें वाकई में आपने एक अच्छी पहचान देने की कोशिश कर रहे हो। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सौरभ भारद्वाज जी का, वॉइस ऑफ फरीदाबाद का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आप मेरे लिए चल के आए हो। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। जेकेटी फार्मिंग ऐसा क्या कर रही है कि उन छोटे गार्डनर्स जो होते हैं, जो बालकोनी या टेरेस सजाना चाहते हैं, उसको कितना बेनिफिट कर रही है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। जैसे आज मिट्टी खराब होती जा रही है जी। मिट्टी में आप भी अगर अपने गमले में भी मिट्टी देखते हो तो मिट्टी की जो मिट्टी क्या हो गई है, वो एकदम ऐसा चीजें हो गई है जैसे किचकिचाहट हो गई है, एकदम खराब हो गई है, एकदम रबड़ की तरह बन गई है, प्लास्टिक की तरह बन गई है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी है। ये जो प्लास्टिक की तरह बनी है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मैडम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसमें अपने केमिकल का जाना, उसमें आपके न्यूट्रिशन अपने आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जा रहे हैं। चाहे वो एनपीके हो, जिसे हम अपना केमिकल ही होता है एक तरीके का, यूरिया हो, डीएपी हो, तो वो खेतों में डलता है। खेतों में डलने के बाद वो मिट्टी कहीं ना कहीं आपके पास आती है, आपकी नर्सरी में पहुंचती है। नर्सरी में जब पहुंचती है तो वो अपने आप में ये प्रॉब्लम लेके कैरी करती है। अच्छा जी। तो अभी आप लोग इसमें किस तरीके से उनको फायदा कर रहे हैं? हम फायदा उनको ऑर्गेनिक उस पे लेके चल रहे हैं। हमारा विजन है कि भाई जितनी मिट्टी है या जितने अर्बन गार्डनर्स हैं, उनके पास एक ऑर्गेनिक मैन्योर्स पहुंचे और वो मैन्योर्स एकदम ऑर्गेनिकली हो। और उसके साथ साथ जो हम उनको पॉटिंग सप्लाई करना चाहते हैं, जो पॉटिंग मिक्स सप्लाई करना चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी एक रेशो में एक कंपोजिशंस होती हैं। उसमें हम नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर बना के, तो डायरेक्ट टू यूज वाला फॉर्मुलेशन पे हम चल रहे हैं कि भाई कस्टमर अपने आप पैकेट खोले और सीधा सीधा मिट्टी अपने गमले में डाले और जो प्लांटेशन करनी है वो अपना प्लांटेशन कर सके। किसी भी चीज को मिलाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। उसमें अगर कुछ डिपेंड करता है कि प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट की नेचर कैसी है, प्लांट का अपना तना कैसा है। तो अगर मिट्टी को बिल्कुल इग्नोर करने की, मैंने पहले भी जो वीडियो बनी थी उसमें भी कहा था कि मिट्टी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो बड़े प्लांट होते हैं, बड़े तना होता है, तो उसमें थोड़ी सी ग्रिपिंग के लिए आपको मिट्टी चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप मैं जब जैसे आटे में नमक होता है, अगर आटे में आप नमक मिला रहे हो तो वो नमक, लेकिन जैसे थोड़ा चल के घूमे आपकी इस बहुत सुंदर खूबसूरत सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। जैसा इसके नाम से जाहिर हो रहा है, वर्मी से बने होते हैं। वर्म जो होते हैं केचुए, ये केचुए की खाद है। अच्छा। बोलते बड़े बेनिफिट होते हैं ये जमीन के लिए। होते हैं केचुए का, जो आपके ऑस्ट्रेलियन केचुए होते हैं, उसको आप गाय के गोबर में डाल के, इसको जब गोबर ठंडा हो जाता है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें इनको केचुए को डाला जाता है। केचुए अपना उसको खाते हैं, उनकी खुराक होती है गोबर, गाय का गोबर, और उससे जो वेस्ट निकलता है उससे ये केचुए की वो खाद बनाई जाती है। अच्छा, तो ये बेनिफिट होता है किसी भी गमले में लगाने के लिए? बिल्कुल, ये बेनिफिट होता है। जैसे आपकी एग्जिस्टिंग कोई गमले हैं, उसमें अगर आपने वर्मी कंपोस्ट भी मिला दी, तो वही मैंने आटा और नमक वाली रेशो बताई थी, ये आपका न्यूट्रिशन बढ़ा देगा। अच्छा, मतलब मिट्टी में ये थोड़ा सा मिलाइए और आपने जो भी आप खेती, जो भी आप उगा रहे हैं गमले में, वो बहुत बेहतरीन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मिशन भी उगाते रहने का है। हाँ, तो उसको उगाओ, आप मिट्टी के साथ अच्छे न्यूट्रिशन डालो, ऑर्गेनिक में जाओ। भाई आदमी अपनी कंजम्पशन के लिए भी आज ऑर्गेनिक में जा रहा है जी। गमले भी आपकी और हमारा जो पीएच लेवल होता है पौधों का भी लमसम बराबर ही होता है। मैं हो सकता गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन बराबर सी टेंडेंसी होती है। उनको भी प्राइमरी स्टेज में अलग खुराक मिलती है, उनको जब फ्रूटिंग होती है और जब उनके फ्लावरिंग होती है तो उनको अलग खुराक मिलती है। जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारी खुराक अलग होती है, बीच में एडल्ट होते हैं तो खुराक अलग होती है, जब पूरा बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो खुराक अलग होती है। तो उसी तरीके से इनकी सबकी डाइट्स हैं।
अच्छा। और जैसे आपकी सर्दी में आप बाजरा खा सकते हो, गर्मी में नहीं खा सकते। हाँ। इसी तरीके से न्यूट्रिशन होते हैं या हमारे मैन्योर्स होते हैं जिसमें वो गर्म होते हैं, उनको आप गर्मी में नहीं डाल सकते, सर्दियों में डाल सकते हैं। जैसे बॉर्न मील होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसको आप सर्दियों में डालोगे तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, उसकी गर्मी पैदा होगी और वो मेंटेन रहेगा, अच्छा मेंटेन रहेगा। बहुत से पौधे जो होते हैं वो सर्दियों में सूख जाते हैं, मतलब नमी होने के बाद भी सूख जाते इसका हैं। कारण यही होता है कि बेसिकली जब मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है या आपका जैसे पौधे सूख रहे होते हैं तो उनमें क्या है, हमारा जो प्लांट पे चलता है एनपीके सिस्टम चलता है। मैंने अभी बोला एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये जब इनकी रेशियो डगमगा जाती है तब ये गड़बड़ चालू हो जाती है। अच्छा। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके प्लांट कैसे गड़बड़ाए हैं, उसके हिसाब से उसमें मैन्योर डाला जाता है। तो हाँ, तो जैसे आपको बोन मील डाल दी, सरसों खली डाल दी या नीम खली डाल दी, अगर फंगीसाइड लग रहा तो उसमें नीम खली डाल दो। तो नीम खली, जैसे नीम की टेंडेंसी आपको पता है कि नीम कड़वा होता है, अगर किसी के कोई इचिंग भी हो जाती है बॉडी में तो आप नीम का वो लेप लगा दो तो इचिंग रुक जाती है, क्योंकि वो एंटी फंगल फीचर है। वो प्लांट में भी ये रिजल्ट देते हैं। अच्छा। तो उसी रिजल्ट के अनुरूप हम ये चीजों को, हाँ जी, ये नीम खली है। हाँ। और हमारी इनकी तरह की पैकेजिंग है, जैसे ये 1 किलो की पैकेजिंग है, ये अभी 2 किलो की पैकेजिंग है, 5 किलो की पैकेजिंग है, 3 किलो की पैकेजिंग है, फिर 50 किलो बल्क में है। तो हर तरीके का जो जैसे कस्टमर है उसकी डिमांड है उसके हिसाब से पैकेजिंग होगी। लूज में चाहिए, बहुत हाई क्वांटिटी चाहिए तो टनों में भी माल दे सकते हैं, वो सारी हमारे पास सुविधाएं रहेंगी। अच्छा, सारी सुविधा। अच्छा, बहुत से लोगों को अपनी बालकनी में शौक होता है गार्डनिंग करने का। टेरिस गार्डन आपने बड़ा खूबसूरत इस बार दिखाया था, बता रहे थे सौरभ जी। तो उसके लिए लोगों के लिए क्या टिप्स है कि किस तरीके से वो फार्मिंग करनी चाहिए? देखो, आप जैसे मान लो आपने पॉट्स खरीदे हैं जी। तो पॉट्स में आपने देखा होंगे पहले ड्रेन होल बनाए जाते हैं। तो ड्रेन होल के बाद मेरी रिकमेंडेशन जाती है कि आप क्ले बॉल डालो। अच्छा, क्ले बॉल्स जो नॉर्मली आदमी वो बजरी डालता है, रेत डालता है, तो उसमें क्या है, हम क्ले बॉल जैसे ही है जी। ठीक है। हाँ, ये इनकी क्या खासियत है सर? इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है मैडम, ये बिल्कुल आप देखो कितनी हल्की है, हाथ में पकड़ के देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। इसमें क्या होता है, मिट्टी को बेक किया जाता है। अच्छा। मिट्टी को 1700 डिग्री टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। तो बेक होने पे हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें ये जो छेद हैं, बारीक बारीक से छेद हैं, तो ये बारीक बारीक छेद होने से क्या होता है, एक तो हल्की होगी। जैसे पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न के दाने पहले तो हैवी होते हैं, लेकिन जब फूल जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, लूज हल्के हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, मॉइस्चर को कंटेन करता है। अच्छा। जैसे आपने पानी डाल दिया, पानी पहले नीचे भी जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई नीचे बॉटम में भी ये डालो, टॉप में भी डालो। एक मल्चिंग करता है। मल्चिंग का मतलब होता है कंबल है एक तरीके का। अच्छा। सर्दियों में तो कंबल है और गर्मियों में एसी है। अच्छा, मतलब पानी ऑब्जर्व भी करता है। ऑब्जर्व भी करता है, तो गर्मियों में क्या हवा लगेगी, गर्म हवा लगेगी, तो ये बिल्कुल जो वेंटिलेशन और जो करके देगा ये, और नीचे जो एरेशन होगी, नीचे जो इसकी जो बेनिफिट नजर आएंगे वो ये होता है। ये बेसिकली ये कुछ चीजें ना ग्रो मीडिया कहलाती हैं। ग्रो मीडिया का मतलब होता है वो बिल्कुल उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई उसके अंदर ऐसे एलिमेंट नहीं होते कि हम कहेंगे जी बहुत अच्छी चीज है, बट उसके बेनिफिट होते हैं। तो ऐसे भी ये लाइन में अफोर्डेबल है या थोड़ा सा? बहुत अफोर्डेबल है मैडम। आप अगर आज हमारे किसी भी एमआरपी को पढ़ेंगे उस पर 50% का डिस्काउंट है, प्लस अगर कोई बल्क में ऑर्डर भी देता है तो उसका भी हम रिगार्ड करेंगे। और अफोर्डेबल तो देखो, हमें इच्छा शक्ति चाहिए जी, अफोर्डेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल, हमें कोई बंदा ये चाहिए कि भाई मुझे तो एक अच्छी ऑर्गेनिक नेचर टेंडेंसी वाला आदमी चाहिए जो अच्छे से काम करना चाहता है। अफोर्डेबिलिटी कभी भी मैटर नहीं करती मैम। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे, चीजें अच्छी मिलेंगी, तो अफोर्डेबिलिटी बाद की बात होती है, पहले उसके अंदर सोच होनी चाहिए। चले दिखाएं कि बड़ा खूबसूरत आप ये कलेक्शन लेकर आए हैं यहाँ पर। 15-20 तरह के तो मैन्योर्स हैं। आप एक बार कैमरा भाई से मैं कहूंगा कि एक बार घुमा दो। वो कोकोपीट वगैरह हैं, और जैसे अब हम पॉट्स की तरफ भी चलते हैं। मैं पहले फिलर के और डिस्कस किया कि भाई हम डाले क्या। पॉट्स तो दुनिया में मिल जाएंगे, पॉट्स तो आपको हर नर्सरी पे मिल जाएंगे, पॉट्स आपकी हर काफी चीजें अवेलेबिलिटी है, लोग अपने डब्बे का पॉट्स बना लेते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि भी आप उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा दो। अब पॉट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जी पॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो वाकई में पॉट्स अच्छे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, पॉट्स अच्छे भी हैं
लाइट भी और बहुत ही लाइट है। बहुत हाँ इजी जी। कैरी हो रहे हैं। और ये रोटोमोल्डिंग की तरफ चलती है चीज। रोटोमोल्डिंग एक मशीन होती है जिसमें स्लो प्रोसेस में बहुत बड़ी बड़ी डाइस होती हैं इनकी। तो ये टोटल इंडस्ट्रियल वर्क है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा जी ये ऑर्गेनिक है या ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इंडस्ट्रियल वर्क है। क्योंकि आपको मास प्रोडक्शन चाहिए, मास प्रोडक्शन के लिए और लोगों को कंटेनर भी सुंदर चाहिए। तो अगर मिट्टी के बनाएंगे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं खूबसूरती में। ठीक है मैम। अब आप ये देखिए कि हमारा ये 5 या 7 mm का गिलास है। हाँ। अगर ये सीमेंट का होता तो वो उतना भार नहीं झेल सकता। काफी सारे जैसे एक पर हाँ, दो सारे जैसे रखे आप सोचो ना, सीमेंट के 40-40, 50-50 किलो के मान लो होते, हाँ, तो ये इतना वेट कैरी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना मैम। और ये हमारे कुछ प्लास्टिक पॉट्स हैं। ये भी आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मार्बल लग रहा है। बिल्कुल मार्बल जैसा। लेकिन आप देखो इसको पकड़ के भी अगर आप देखोगे, आप एक हाथ से कैरी कर लिया आपने। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल पत्थर वाली स्टोन लुक है। तो ये सारे प्लांटर लुक जो में दमदार है, हाँ, लुक में वजन दमदार में है। हल्के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें ये इधर ड्रेनेज होती है। हाँ। वो ड्रेन से काम होता है। बाकी वेबसाइट अपनी है, इस पे भाई साहब एक बार नजर मारना। मैं आपको बता दूं कि www.jktfarming.com करके इनकी वेबसाइट है। देखिए मैं खुद आपको एक बार शॉप, ये जो पूरा कंपनी का ये जो पूरा जगह है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी खूबसूरती से पूरे इन्होंने, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बड़े वाले दिखाऊं। ज्यादातर कंपनीज के बाहर लगते हैं, बड़े बड़े होटल्स के बाहर लगते हैं, या कोई बहुत बड़ा विला किसी ने बना रखा है, उसके बाहर इतने खूबसूरत लगते हैं कि उस खूबसूरती को अपने आप में 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, इनके क्या प्राइसेस होंगे? मैडम प्राइजेस मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी हमारा भी कुछ माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पे ना अभी कुछ काम रह रहे हैं, पेंडिंग रह रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को ऑर्डर करना हो कुछ भी चीज तो वेबसाइट पर कर सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर? वेबसाइट पे कर सकते हैं। जो लिस्टिंग है और जो लाइव है वो आप बिल्कुल मंगा सकते हो। और कुछ जो हमारी पेंडिंग बड़ी है लिस्टिंग, वो लिस्टिंग अभी जो चलेंगी और लाइव हो जाएंगी तो वो भी मंगा सकते हो। और सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे फरीदाबाद वासी हैं, जो जितने भी हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो फील एंड टच वाला काम करें। वेबसाइट पे तो फिर भी आदमी देखता है क्या चीज है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास आए, यहाँ पे टाइम दें, फील एंड टच करें। तो एक बार एड्रेस जरूर कंफर्म करा दीजिए फिर। हाँ, हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर B3 और अपोजिट JCB है। JCB अगर हमारा गेट नंबर 2 है उधर की साइड में, आप टूवर्ड्स पलवल की तरफ, तो यहाँ पे आपका ये गेट नंबर 2 के अपोजिट है। नियर अपना ये डेटम टूल है, रिक्की प्लास्टिक है, ये भी पॉपुलर कंपनी। अगर आप गूगल मैप पे डालते हैं JKT फार्मिंग तो आपको लोकेशन मिल जाएगी इजीली। आप रिक्की प्लास्टिक वाले हैं, हमारे अजीज अंकल जी हैं, उनका बहुत पॉपुलर ब्रांड है, वो डाल दें। हमारा आप JKT फार्मिंग डाल देंगे तब भी आ जाए। देखिए आज हमने आपको मिलवाया जय तेवतिया जी से, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्मॉल फार्मिंग के नुस्खे बताए और बहुत ही सुंदर सा ये एक जगह दिखाई जिसमें इतने सारे पॉट्स आपको देखने के लिए मिले। बताया कि किस तरह की फार्मिंग आप अपने घरों में कर सकते हैं, अपनी टेरेस पर भी एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। फिलहाल शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।